ध्यान से तौफीक मार्का लो। तौफीक है स्थूल कोण ऊतक और एक क्या है दीर्घ ऊतक। यानी कहने का मतलब ये जो ऊतक है ना, ये जो ऊतक है पादप ऊतक का भाग है। किसका भाग है जी? पादप ऊतक का भाग है। तो स्थूलकोण ऊतक जो होता है पादप ऊतक में पाया जाता है। स्थूलकोण ऊतक क्या चीज में पाया जाता है? पादप ऊतक में पाया जाता है। जैसे में हम लोग विभाज्य ऊतक देखे थे ना, देखे थे। तो विभाज्य ऊतक क्या होता है खूब अच्छा तरह से देख चुके थे। उसी तरह स्थूलकोण ऊतक जो होता है जीवित कोशिका का बना होता है। स्थूलकोण ऊतक किस कोशिका का बना होता है जी? जीवित कोशिका का बना होता है। अगर आपसे कोई भी पूछ दे बताइए बाबू जी कि स्थूलकोण ऊतक किस कोशिका का बना होता है तो क्या बताइएगा? जीवित कोशिका। किस कोशिका का? जीवित कोशिका का। इन कोशिकाओं के बीच कोई भी खाली स्थान रहता है, खाली स्थान रहता है लेकिन कम रहता है, लेकिन कम रहता है। कोई दिक्कत? इस ऊतक की कोशिका जो होती है लंबी भी होती है और गोल आकार की होती है। कहने का मतलब है स्थूलकोण ऊतक जो होता है लंबा भी होता है और कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। इस ऊतक में कोशिका भित्ति मोटी होती है। और ये बताइए स्थूलकोण ऊतक की कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। यह ऊतक केवल कमजोर पौधा में पाया जाता है। बताइए स्थूलकोण ऊतक किस पौधा में पाया जाता है? कमजोर पौधा में पाया जाता है। और यह बड़े वृक्षों में अभाव रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ है यह स्थूलकोण ऊतक जो होता है बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है। बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है। इस ऊतक में हरित लवक भी पाई जाती है। जो हरित लवक पाई जाती है ना, इसी से ये अपना भोजन तैयार करता है। हरित लवक से ये अपना भोजन। स्थूलकोण ऊतक में किसी को दिक्कत? स्थूलकोण ऊतक में हरित लवक पाया जाता है। पाया जाता है। हरित लवक का क्या कार्य होता है? प्रकाश संश्लेषण का ग्रहण करना। प्रकाश संश्लेषण यानी निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण का निर्माण करना। तो इसमें कोई दिक्कत? स्थूलकोण ऊतक में कौन सी कोशिका पाई जाती है? जीवित कोशिका। स्थूलकोण ऊतक में कौन सी कोशिका पाई जाती है? जीवित कोशिका। स्थूलकोण ऊतक के कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है? होता है लेकिन कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। माने स्थूलकोण ऊतक की कोशिका जो होती है कैसी उसकी आकार होती है? लंबा भी होता है और गोलाकार भी होता है। लंबा भी होता है और गोलाकार भी होता है। यह ऊतक केवल कमजोर पौधा में पाया जाता है। यानी स्थूलकोण ऊतक जो होता है सबसे कमजोर पौधा में यह ऊतक पूर्ण रूप से पाया जाता है क्योंकि यह ऊतक मजबूत होता है। कोई दिक्कत? इस ऊतक में हरित लवक भी जो प्रकाश संश्लेषण का निर्माण। समझ में आया? अब आया दीर्घ ऊतक। क्या है जी? यह ऊतक मृत कोशिका का बना होता है। किस कोशिका का बना होता है? मृत कोशिका का बना होता है। स्थूलकोण ऊतक था जो कि जीवित कोशिका का बना था। ये दीर्घ ऊतक किस कोशिका का बना है? मृत कोशिका का बना है। यह कोशिका की माने इस ऊतक की कोशिका जो होती है लंबा भी होता है और मोटा भी होता है। लंबा भी होता है, क्या होता है? मोटा भी होता है। इस ऊतक की जो कोशिका होती है लंबा भी होती है और मोटा भी होती है। इस ऊतक के बीच खाली जगह नहीं होता है। खाली जगह नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि दीर्घ ऊतक के बीच जो कोशिका होती है उसके बीच कोई भी खाली जगह नहीं होता है। यह ऊतक जो होता है रसायन कोशिका का निर्माण मजबूत बना देता है। रसायन कोशिका जो पादप कोशिका में पाई जाती है उसको मजबूत करने का काम किसका होता है? दीर्घ ऊतक का काम होता है। यह ऊतक बीज तथा फलों के बीच मजबूत आवरण बनाता है। यानी बीज जब तैयार होता है, फल यानी बीज या फल तैयार होता है उसके बीच ही क्या करता है? मजबूत आवरण चारों तरफ से बनाता है। कौन? यह ऊतक पौधा की आंतरिक सहायता को पहुंचाता है। यानी अंदर की जो सहायता होती है इसी ऊतक से होती है। यानी बाहरी भाग पर यह ऊतक पाया जाता है। तब यहाँ तक पादप ऊतक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आकर पादप ऊतक क्या होता है? समाप्त होता है। उसके बाद जो टॉपिक चालू होती है जंतु ऊतक होती है।
क्या होती है? जंतु ऊतक होती है। तो जंतु ऊतक उस ऊतक को कहते हैं जो जंतुओं में पाया जाता है। वैसा ऊतक जो जंतु में पाया जाएगा उसे क्या कहिएगा? जंतु ऊतक। पादप ऊतक किसे कहेंगे? जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। कोई दिक्कत? जंतु ऊतक जो होता है 4 प्रकार के होता है। जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4। एक होता है उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम ऊतक। कौन ऊतक? उपकला ऊतक को ही क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। एक होता है पेशीय ऊतक, एक होता है तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले यहाँ तक आपको समझने में किसी को दिक्कत? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो एक कमी आप लोग के अंदर है। वो कमी ये है कि आप लोग जो भी सवाल याद कर रहे हैं वो सवाल आपके दिमाग से तुरंत भोर पड़ जाता है। ऐसा होता है ना? सभी किसी के अंदर होता है। जो आप सवाल याद कर रहे हैं कल वो सवाल भोर पड़ जाएगा, कल नहीं तो 5 दिन के बाद भोर पड़ जाता है। तो उसका मेन मकसद कमी है रिविजन। आप कोई भी सवाल याद करते हैं तो उसका रिविजन नहीं करते हैं, इसी कारण वो सवाल भोर पड़ जाता है। तो आप जितना रिविजन कीजिएगा, जितना ज्यादा रिविजन कीजिएगा उतना ज्यादा आपको नॉलेज, आपको सवाल नहीं बोर करेगा। जैसे में बहुत आदमी कहता है कि लगातार मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होता। बहुत आदमी ऐसा कहता है कि लगातार पढ़ने से कुछ फायदा, लास्ट में एग्जाम आएगा 2 महीना पढ़ेंगे पास कर जाएंगे। लेकिन हम कहते हैं लगातार 6 महीना मेहनत करने से तुमको बहुत फायदा होगा। जैसे में देखो 6 महीना लगातार अगर मेहनत करोगे तो बहुत फायदा हो सकता है। जैसे योग समझते हो? योग जब होता है तो योग होता है तो क्या होता है? मन बढ़ता है। योग होता है तो मन बढ़ता है। उसी तरह जिम जब किया जाता है, जिम लगातार जिम जब करेंगे, जिम होता है तो शरीर बदल जाता है। जिम होता है तो शरीर बदल जाता है। उसी तरह पढ़ाई अगर आप कीजिएगा, पढ़ाई होता है तो नौकरी में बदल जाता है। यानी आप पढ़ाई कीजिएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा? नौकरी में। या स्किल सीखिएगा यानी किसी काम को सीखिएगा तो व्यवसाय में बदल जाइएगा, व्यवसाय में बदल जाएगा। स्किल क्या चीज में बदल जाता है? व्यवसाय में। संकल्प अगर ले लीजिएगा, किसी भी चीज का संकल्प अगर ले लीजिएगा तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अरे समझिए, संकल्प अगर हम ले ले कि हमको इस सीजन में टॉपर बन जाना है, तो क्या आपका टॉपर बनेगा तो आपका जीवन बदल देगा कि नहीं बदल देगा? फिक्स बदल देता है। लगातार मेहनत कीजिएगा, प्रोग्रेस में रहिएगा, सब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। तो कोई भी काम कमजोर नहीं होता है। देखिए मेहनत बहुत है। अगर मेहनत अगर हम नहीं करते तो आज इस स्थान पे हैं। अभी मेहनत मेरा जारी है। आने वाले समय हो सके तो हम जब पढ़ावल चालू किए थे तो मेरे पास 2 बच्चा था। पढ़ावल चालू किए तो 2 बच्चा था, तो 2 बच्चा से आज इतना बच्चा हुआ है। अभी मेहनत हम करते हैं। लगभग आपके क्लास लेने के लिए हमको रात को 2 घंटा पढ़ना पड़ता है हमको। तो जब हमको पढ़ना पड़ता है तो आपको क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? और अगर आपका हमको क्लास लेना है तो 2 घंटा पढ़ना है। अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या हमको सवाल कोई याद होता? नहीं हो पाता। तो पढ़िए, जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। है समझिए, जितना ज्यादा। आज देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं। बच्चे कितने तरह के होते हैं? एक होता है तेज और एक होता है कमजोर। तो तेज जो होता है उसके अंदर डर आ जाती है, ये मैं फेल हो जाऊंगा, पता ना हमको कि पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर बात भरम आके बैठ जाती है। तेज लड़का के अंदर आके जब परीक्षा दे के आएगा तो अभी वो डराएगा, इतना पढ़ले बनी, इतना तेज है, हमारा नाम हो रहा है कि हम बहुत लड़का तेज है, कहीं फेल कर गए तो मेरा शिकायत हो जाएगा। तेज लड़का के अंदर ये बात बैठा रहता है। और कमजोर लड़का के अंदर ये सब चीज डर नहीं रहता है। कमजोर बनी फेल कर जाए कोनो दिक्कत नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होता है कमजोर लड़का के कारण। इसी वजह से वो बिना डरे हुए एग्जाम को देता है तो वो सफलता कर लेता है, सफलता पास कर लेता है। और जो डर जाता है वो सफलता नहीं पास कर पाता है, यानी उसको कठिनाई होती है। तो जो डर गया वो मर गया।
इस दुनिया में जो डर गया वो मर गया। वो मर गया। हाँ। कोई दिक्कत नहीं डरती है।